नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, सावित्री हियर। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ सेरिब्रल पैलिसी। ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है जो आज डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑन आवर चैनल अचला जैन। तो सॉरी फॉर द डिले इन अपलोडिंग दीज सेशंस। हर रोज़ कर पा रही हूँ लेकिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फीवर है तो या कुछ डर भी लग गया कि हाँ आई एम नॉट वेल और व्हाट। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो आ गए फिर से विथ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, आई थिंक अनदर 5-6 सेशंस, 5 more videos, 6 more videos आर होल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस पूरे हो जाएंगे। विल मूव ऑन टू साइकोलॉजीज एंड थीरीज में जो कुछ एक दो बाकी हैं वो भी कर लेंगे, देन द होल कंप्लीट पोर्शन इज डन। तो डोंट मिस आउट, वॉच आउट फॉर ऑल द वीडियोस सो टू कंप्लीट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। ये आपके लिए केवीएस के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, now coming to physical disability, we discussed about when we were cognitive disabilities क्या है, intellectual disabilities क्या है, specific learning disabilities क्या है, we already discussed in our previous videos. Coming to physical disability, ये एक लिमिटेशन होती है किसी व्यक्ति में वो फिजिकल फंक्शनिंग में, यानी उनके मोबिलिटी, दे वॉक टॉक जो भी हो, दैट स्टॉप्स द एक्चुअल फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ दैट बॉडी। तो तब हम देन ओनली वी कॉल इट एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें इम्पेयरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। हमारे डेली शेड्यूल में जो हमारा बॉडी में नेचुरल नॉर्मल एक्टिविटीज़ होना है वो नहीं होते, देन आई कैन से दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल, यानी ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेफनेस, आप सुन नहीं पाओगे तो वो भी होगा। आप नहीं, सॉरी, बट जब लोग ब्लाइंडनेस वो होता है जो व्यक्ति देख नहीं पाता। डेफनेस इज समथिंग वेयर ही कैन नॉट हियर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो, स्लीप डिसऑर्डर्स हो, देयर सम पार्ट्स ऑफ योर, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी में एक पार्ट होते हैं। प्री नेटल डिसेबिलिटीज, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज वजह हो सकती है। ये क्या है आज देखेंगे। ओके, प्री नेटल डिसेबिलिटीज, वर्ड से ही आपको पता होना चाहिए। प्री नेटल, ये जो प्री नेटल दैट इज बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ वाली जो कुछ एक्वायर होता है डिसेबिलिटी उसको प्री नेटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ डिसीज की वजह से हो सकता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटल डेवलपमेंट जो कुछ होते हैं माँ के पेट में, तो एक्सीडेंट्स की वजह से या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, तो तब वी कैन से दे आर टाइप ऑफ प्रीनेटल डिसेबिलिटीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीनेटल डिसेबिलिटीज, ये क्या होते हैं? दे आर एक्वायर्ड बिटवीन सम वीक्स बिफोर टू अप टू 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। ये होती है पेरीनेटल डिसेबिलिटीज। They can be used to prolonged lack of oxygen or obstruction of the respiratory tract, damage to the brain during birth. तो जब बच्चे पैदा होते हैं कुछ हफ्ते के बाद, अप टू 4 वीक्स में, जो कुछ डैमेज होता है बच्चों में, शायद उनको ऑक्सीजन लेवल सही नहीं मिला या कुछ एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। फोर्सेप्स जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डॉक्टर्स जब उनको माँ के गोद से निकालते हैं, पेट से, तब वो फोर्सेप्स जो कुछ होते हैं वो ब्रेन के पास अटक, हार्डली, वो मिसयूज ऑफ फोर्सेप्स होता है, तब भी यहाँ ये इम्पैक्ट होती है बच्चों में। ओके, दैट इज द थिंग। एंड व्हेन वी आर कमिंग टू पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज, ये क्या है? दे आर गेन्ड आफ्टर बर्थ। दे कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स, इंजुरीज, ओबेसिटी, इन्फेक्शन और अदर इलनेस। पोस्ट नेटल यानी बर्थ के बाद, दे में ऑल्सो भी कॉज टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज जो कुछ हम देखते हैं बच्चे पैदा होने के बाद, उनमें एक्सीडेंट की वजह हो सकता है, इंजरीज की वजह हो सकता है, कोई इलनेस की वजह, कुछ भी हो सकती है, दैट इज पोस्ट नेटल। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हो, एम्पुटेशन है, आर्थराइटिस है, सेरेब्रल पैलिसी, अपर लिम्स, ये आज हम सेरेब्रल पैलिसी के बारे में देखेंगे। टू समराइज सेरेब्रल पैलिसी के बारे में अगर मुझे कहना है, ये रिफर्स टू रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मूवमेंट एंड पोस्चर। सेरेब्रल पैलिसी में दो व्हाट मेजरली क्या होता है ना, व्यक्ति में मूवमेंट नहीं होता। ये एक डिसीज नहीं है और एंड ये हेरिडिटी भी नहीं है।
ये बेसिकली बिकॉज ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसीलिए ब्रेन का इम्पैक्ट पूरे शरीर के ऊपर होता है। इट मे अफेक्ट अ पर्सन्स मोबिलिटी, उनके एबिलिटी टू टॉक, और उनका अपीयरेंस में भी वो इफेक्ट हमें दिखाई देता है। और people with cerebral palsy have abilities and their goals in life are much the same as everybody else। यानी इन व्यक्ति जो भी cerebral palsy हैं वो भी दूसरे की तरह सोचते हैं, उनका दिमाग वैसे ही चलता है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस फिजिकलिटी में उनको दिक्कत होती है। Cerebral refers to the brain and palsy means weakness or lack of muscle control। तो now you it's clear cerebral palsy का आप मीनिंग भूलोगे नहीं, है ना। सेरी इज ऑल अबाउट ब्रेन, cerebral is all about brain, and palsy means weakness। cerebral palsy cerebral palsy जब हम कहते हैं, it is a permanent condition होती है, where a child with this condition can achieve greater control over movement and practice, उनके मोटर स्किल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ परमानेंट कंडीशन। अगर इंडिया के बारे में अगर देखना चाहते हो, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज। और अगर इंडिया एक्सक्लूसिवली आप देखोगे तो 3.8 ऑफ द पॉपुलेशन हैव, एंड 15 to 20% ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय cerebral palsy। और इन इंडिया द एस्टिमेटेड इंसिडेंट इज अराउंड 3/1000 लाइव बर्ड्स। जो 1000 बच्चे हैं उनमें 3 बच्चों को हम ये देख सकते हैं। और ये एक कॉमन मोटर डिसेबिलिटी होती है बच्चों में चाइल्डहुड में। ओके, एंड टोपोग्राफिक अगर जगह मीन्स इट अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज अगर देखेंगे तो कैटेगरीज ऑफ cerebral palsy इज ऑफ 4 टाइप्स। वो 4 तरीके होते हैं: मोनोप्लेगिया, हेमीप्लेगिया, डाइप्लेगिया, क्वाड्रिलेपेगिया। ये सब आपके केवीएस में शायद पूछेंगे, आपके सी टेट में इनके बारे में कोई पूछता नहीं, जस्ट फॉर योर आइडिया। ऐसा कि यू शुड नो दैट समथिंग लाइक दिस इज एग्जिस्टिंग, आई हैव गिवन इट हियर, नहीं तो जरूरत नहीं है। ओके, सो टू समराइज, जैसे हमने कहा, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज एंड इज नॉट हेरिडिटी, इट इज कॉज्ड बेसिकली ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रेन। ओके, और दैट इज ऑल। एंड हाँ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू टेक दिस टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, एंड गेट योर सर्टिफिकेट। आई एम प्लानिंग टू कम अप विद मोर सच मॉक टेस्ट, द लिंक्स विल बी अवेलेबल आपके डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर अटेम्प्ट। ओके, wish you all the very best, and don't forget to purchase this book of mine, a one stop solution for all your queries, notes, whatever you want, everything is available in this book। पूरे notes है, 11 silent features है, don't miss out to purchase, and do check the description below, don't forget to press the bell icon। Love you all, and हाँ, don't forget to subscribe too for more updates। Take care, Khuda Hafiz, bye bye।